इंडिया अलायंस महागठबंधन काराकाट लोकसभा प्रत्याशी कॉमरेड राजाराम सिंह कुशवाहा ने अपना नामांकन किया दाखिल। तत्पश्चात अकोड़ी गोलक के प्रेमनगर खेल मैदान में आकर अपनी जनता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान इन्होंने डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू करने, मकराइन पाली बंद पड़े पुल, विक्रमगंज में उद्योग स्थापित करने, शहीद जवानों, दलित महादलितों परिवार से जले लोगों को उचित मुआवजा देने की बात कही। इन्होंने यह भी कहा कि इस समय संविधान और लोकतांत्रिक खतरे में है, रोजगार खतरे में है, युवाओं की नौकरी खतरे में है। इससे बचने के लिए आप इंडिया गठबंधन 3 तारा छाप पर वोट देने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। यहाँ पर मौजूद देश के बड़े बुद्धिजीवी वो भी गए, अभी इसमें शामिल होकर के उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े बुद्धिजीवी और किसानों आंदोलन में हमारा लगातार साथ देने वाले श्रद्धेय योगेंद्र यादव जी अभी यहाँ मौजूद हैं। समाजवादी नेता, मध्य प्रदेश से विधायक रहे हैं और किसान आंदोलन में जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर सुनीलम हमारे किसान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर रुल्दू सिंह और प्रेम सिंह की जोड़ी मशहूर थी, हरियाणा और पंजाब की एकता की। तो कॉमरेड प्रेम सिंह बहलावत जी यहाँ पर मौजूद, अरविंद शर्मा जी, हमारे सभी विधायकगण, माननीय अरुण सिंह जी, संचालनकर्ता डॉक्टर। रोपहता में डोम जाति के छोटे छोटे बच्चे, औरतें जल करके मर गईं। पासी जाति के 60 परिवार के लोग कछुआ बिराहीपुर में टेंट लगा के रह रहे थे। ट्रांसफार्मर की आग से आग लगी, दिन में धू करके जल के मर गए। श्रीनिवास बाबू नीचे बैठ गए हैं, ऊपर आए। तो उन्हें और साथ ही साथ कृष्णापुर महुगांव में 2 जवान ही थे, दोनों एक सेना के भी जवान थे और एक बजाता नौजवान था। बेहद दुखद मौत हुई। मुरादपुर में एक नौजवान की मौत हुई। मैं मझियावा भी गया था। एक हमारे प्रतिष्ठित कर्मचारी नेता पुराने, उनकी पत्नी की इस बीच में मौत हुई और कई लोग इस बीच में गुजरे हैं चुनाव अभियान के दौर में ही। कुछ जगह मैं जा पाया, कुछ नहीं जा पाया। इस बीच में ही देश के चर्चित किसान नेता जो बॉर्डर के आंदोलन में लगातार हमारे साथ रहे, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव, चर्चित कम्युनिस्ट नेता, स्वामीनाथन कमीशन जो बना था उसके एक मेंबर भी रहे थे, अतुल कुमार अंजाम जी, कैंसर से पीड़ित होकर के लखनऊ में उनकी मौत हो गई। मैं सोचता रहा कि जाऊं, लेकिन समय नहीं निकाल पाया। इसी बीच उनके निधन की खबर आई। तो इन सब के प्रति पिछले चुनाव में कुछ साथी थे, 19 में जगनारायण चौधरी, कई लोग आज हमारे बीच में नहीं, कई साथी ऐसे हैं। तो उन सब के प्रति मैं सबसे तो अग्निकांड में मारे गए बच्चे और औरतें, कहाँ था उनका पक्का घर, कहाँ थी उनकी अपनी रहने की जमीन। नीतीश जी भी यहाँ पर खोखले साबित हो जाते हैं। कहाँ था नल जल और कहाँ था वो उज्ज्वला गैस योजना का सिलेंडर, गैस सिलेंडर। रोपहता में चूल्हे की आग से आग लगी थी। तो सरकारी घोषणाओं की असलियत ये दोनों घटनाएं चीख चीख करके कह रही हैं। कई जगह किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन में गेहूं की फसल जल गई, मवेशी जल गए, बकरियां जल गईं, मुर्गियां जल गईं, गायें जली हैं, मरी हैं। सरकार की तरफ से अभी
चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन रोने पर भी रोक है क्या? हम तो रोएंगे। हम ये मांग करेंगे कि त्वरित ढंग से उन पीड़ितों को राहत दिया जाए। कार्रवाई हुई मुस्लिम समाज में भी, कई जगह जा पाया, कई जगह नहीं पहुंच पाया। शिकायतें भी रहीं कि आप हमारे यहाँ तो नहीं आए। तो जहाँ मैं जा पाया 2 बजे रात तक हमने खींचा है अपने को, तो हम अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भरपाई हम करेंगे इस चुनाव अभियान में या इसके बाद। उस घर में पहुंच करके बुजुर्गों का, महिलाओं का सबका मान दे करके हम उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। इस बीच में क्षेत्रीय कई सवाल उठे हैं। सोन नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल, आज के सर्वे के आधार पर आधुनिकीकरण हो और निचले इलाके तक पानी पहुंचे, इसकी मांग उठी है। जल्दी से जल्दी इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण हो, जिससे कि बिहार के पास पानी स्टोर करने का एक माध्यम बने। ये सोन नदी ही है। सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जिसमें आधा शाहाबाद का क्षेत्र है और आधा मगध का, औरंगाबाद का क्षेत्र है, ये बहुत ही मधुर संगम है और सोन के पानी का इस्तेमाल करने वाला ये पहला लोकसभा क्षेत्र है तो काराकाट। ये बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो इसलिए ये मांगे उठी हैं। मांगे हमारी वाजिब हैं, जायज हैं। यहाँ सुनीलम जी हैं, उन्हीं के प्रदेश से, अमरकंटक से हमारा सोन निकलता है। डालमिया नगर उद्योग समूह कब जीवित होगा, कब पुनर्जागृत होगा, बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये बहुत तीखा सवाल है। इन इलाकों में घूमते हुए आगे अर्जुन बिघा और सभी गांव, दरिहट वगैरह सब, ये रेलवे का पुल टूटा हुआ है और बन रहा है 1.5 साल से बन रहा है और लोग भारी तकलीफ झेल रहे हैं। कई जगह महिला कॉलेज के सवाल उठे हैं, विक्रमगंज में कुटीर उद्योग का सवाल उठा है। तो मैं यही कह सकता हूं कि अभी तो एक चुनाव है, आप मांगे रखिए, हम उसको अपने जेहन में रखते जा रहे हैं। हम ये अगर जीत गए तो ये आश्वासन है कि जनप्रतिनिधियों को लेकर के, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर के, गांव-गांव के लोगों को लेकर के हम बैठ करके एक बड़ी कार्य योजना बनाएंगे और हम संसद में भी आवाज उठाएंगे और बिहार में जो भी सरकार होगी उस सरकार से भी पहल करने के लिए कहेंगे। संघर्ष ही हम लोगों का रास्ता रहा है जीवन का, उसके अलावा और कुछ नहीं है। देश में यह जो चुनाव हो रहा है, आपने नेताओं का भाषण सुना है, किसान आंदोलन के बड़े नेताओं का भी भाषण सुना है। अशोक धावले आए कि नहीं? हाँ, किसान सभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता, कई किताबों के लेखक डॉक्टर अशोक धावले, उनका नाम लेने में मैं भूल गया, उनसे भी वादा था, उन्होंने कहा कि हम जरूर आएंगे, तो मैं तो था नहीं इसलिए स्लिप किया, क्षमा करेंगे। तो अशोक धावले और तमाम किसान नेताओं ने आपको उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बारे में बताया था। क्यों कील ठोक दिया? हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेशों के किसानों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके ढकोसला करते हो और किसानों के लिए कील ठोकते हो। चौधरी साहब देश के किसानों के मान और शान थे, देश में किसान खुशहाल हो इसके प्रतीक थे। और तुम क्या कर रहे हो? तुम हिंदुस्तान की खेती को जवाबदेही लेने वाली सरकार चाहिए। इस बात का चुनाव इस बात के लिए भी है। देश में तानाशाही नहीं चलेगी। यह देश बुद्ध का देश है, शांति और अहिंसा का देश है, गांधी और नेहरू का देश है। यहाँ पर हिटलर की विचारधारा जो चलाने की आप कोशिश कर रहे हैं,
वो हिंदुस्तान उसको विफल करेगा, फेल करेगा। और काराकाट की जनता सबसे ज्यादा इसके खिलाफ मत डालेगी, आप देखिए। सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे हैरत अंगेज नतीजा उत्तर प्रदेश से आएगा। उत्तर प्रदेश पलट रहा है सरकार। और आज हम क्या देख रहे हैं कि मोदी सरकार खुद नारी पर बात कर रही है और किसी एक प्रदेश की कोई एक घटना नहीं है। करके प्यार बांट रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं। एक तरफ नफरत है, दूसरी तरफ प्यार है। और वो जहाँ भी सभा करते हैं कहते हैं 80% हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं चाहता हूँ एक जगह प्रसाद के लोगों, 90% के लोगों एक हो जाओ। ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के 90% के लोगों जिनके लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया था 100 में 90 सोची था, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90% के लोग एक हो जाओ और बचा लो संविधान को, बचा लो अपने बच्चों को, कलम और किताब को, बचा लो अपने बच्चों को, भविष्य को। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर हमारे प्रत्याशी को स्पष्ट करिए कि संविधान बचाने के लिए उनको जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।